हेलो दोस्तों। तो मैं नीरज कुशवाहा आज फिर आया हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम शाम 5 बजे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें वर्तमान के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पर बात की जा रही है। तो इस सीरीज़ में हम मात्र 15 मिनट में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं, जो कि आज का वीडियो इस सीरीज़ में 5वां वीडियो है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कोयले की खानों, आर्द्र भूमियों तथा धान के खेतों और जानवरों की जुगाली के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो देखिए, इस दौरान मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मीथेन गैस की अगर बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है CH4। ठीक है, क्या होता है? CH4। ठीक है, मीथेन गैस उस हर जगह पाई जाती है जहाँ किसी प्रकार की आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है? तो देखिए, इसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अम्ल वर्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1858 में किसने किया था? तो यह देखिए, आंग्स स्मिथ द्वारा किया गया था। ठीक है, अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले आंग्स स्मिथ ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? तो देखिए, यह उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जैव विविधता कहलाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सर्वाधिक विषुवत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो देखिए, क्या मानसूनी वायुम कहलाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है? तो यह देखिए, पश्चिमी घाट को, भारत के पश्चिमी घाट को भारत के पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, सर्वाधिक संकटा वन जो पाए जा रहे हैं वह पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, कहाँ? भारत में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। इसमें संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो देखिए, इसे गुलाबी रंग के पृष्ठों पर यानी गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है। और इस IUCN के द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी की जाती है जिसमें लुप्त हुई प्रजातियों को लाल रंग के पेपर पर दर्शाया जाता है। और देखते हैं अगला प्रश्न। जैव विविधता चरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो देखिए, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राकृतिक आवासों का विनाश होना। जैव विविधता के चरणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी गैस वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है? तो देखिए, यह कौन सी है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रक्त में घुलकर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CO। ठीक है, क्या है? CO। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाला कौन सी गैस ऑक्सीजन परत को पतला करता है? तो यह कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ओजोन परत का क्षरण कर उसे पतला कर देती है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का अगर सूत्र बोलें तो यह होता है NO। ठीक है, क्या होता है? NO। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस उद्योग में संलग्न लोग बीसीनोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? तो देखिए, बीसीनोसिस रोग से ग्रसित होने वाले जो लोग हैं वह कपड़ा उद्योगों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? तो यह देखिए, यह डेनिस मीडोज ने कहा था। किसने? डेनिस मीडोज ने कहा था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो?
मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना दूंगा। तो यह किसने कहा? यह जॉन बी वॉटसन के द्वारा कहा गया कथन था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु उस सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किसने कहा था? तो देखिए, यह कथन गैसेल ने कहा था। किसने? गैसेल ने कहा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अपेक्षित घनत्व को किसमें मापा जाता है? तो देखिए, अपेक्षित घनत्व को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। किसमें? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, वहीं अपेक्षित आर्द्रता की बात करें तो अपेक्षित आर्द्रता को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। किसमें? हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कैथोड किरणें केवल ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पुंज हैं। इन किरणों की खोज किसने की थी? तो यह देखिए, कैथोड किरणों की खोज सर विलियम कुक ने की थी। किसने? सर विलियम कुक ने की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विकिरण ऊर्जा की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता जो है रेडियोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। द्रव का वह सूक्ष्म जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? तो देखिए, यह क्या कहलाता है? यह परमाणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु किसी भी द्रव यानी किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप होता है, जो कि उसका मौलिक रूप भी होता है। ठीक है, मौलिक रूप भी होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। परमाणु के नाभिक में स्थित 0 आवेश वाले न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, क्या? H2SO4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण वर्ष 1913 में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, यह हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसका प्रयोग कैंसर उपचार के लिए ब्रह्मा किरणों के रूप में किया जाता है? तो देखिए, ये कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड होता है। ठीक है, कैसा होता है? उदासीन ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने फिर से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की, जो कि वर्तमान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे शेयर ज़रूर करें और अपने सुझावों को हमें कमेंट करके बताएं, तथा हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।